रात के ठीक 2 बजे थे। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक मालवाहक जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। आसमान साफ था, समुद्र शांत था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी कंट्रोल रूम में बैठे कप्तान अर्जुन की नजर रडार पर पड़ी। एक अजीब सा बिंदु जहाज के ठीक सामने दिखाई दे रहा था। ये क्या है? उसने हैरानी से पूछा, लेकिन अगले ही पल वह बिंदु गायब हो गया। क्रू ने सोचा कि शायद रडार की गड़बड़ी होगी, मगर कुछ मिनट बाद जहाज का कंपास घूमने लगा। रेडियो में तेज खरखराहट सुनाई देने लगी और अचानक सारे नेविगेशन सिस्टम बंद हो गए। जहाज अब बरमूडा ट्रायंगल के अंदर था। क्रू के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। बरमूडा ट्रायंगल, वह जगह जहां दशकों से जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब होते आए थे। कप्तान अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज जो हो रहा था उसका कोई जवाब उसके पास भी नहीं था। अचानक जहाज के सामने घना कोहरा छा गया, इतना घना कि कुछ मीटर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक नाविक चिल्लाया, सर, सामने कुछ है। सभी की नजरें उस दिशा में गईं। कोहरे के बीच एक पुराना जहाज दिखाई दे रहा था, लकड़ी का बना हुआ, टूटा फूटा, जैसे वह सैकड़ों साल पुराना हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस जहाज पर एक भी इंसान नहीं था, फिर भी वह समुद्र में धीरे धीरे चल रहा था। कप्तान ने दूरबीन उठाई। जहाज के किनारे पर एक नाम लिखा था। एटलस क्रू में से एक बुजुर्ग नाविक का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, यह नाम मैंने पहले सुना है। कैसे? एटलस नाम का जहाज 80 साल पहले बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गया था। पूरा कंट्रोल रूम सन्नाटे में डूब गया। तभी अचानक वह जहाज कोहरे में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसी समय रेडियो अपने आप चालू हो गया। खरखराहट के बीच एक आवाज सुनाई दी, हेल्प, हेल्प, कोई है? आवाज बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे किसी पुराने रेडियो रिकॉर्डिंग से आ रही हो। फिर एक वाक्य साफ सुनाई दिया, हम रास्ता भटक गए हैं, और संपर्क टूट गया। कप्तान अर्जुन ने उस फ्रिक्वेंसी को रिकॉर्ड कर लिया। कुछ देर बाद मौसम अचानक बदल गया। बिजली चमकने लगी, विशाल लहरें जहाज से टकराने लगीं, और फिर समुद्र के बीच एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी पानी के अंदर से आ रही थी। पूरा जहाज उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। इंजन बंद थे, फिर भी जहाज आगे बढ़ रहा था। क्रू घबरा गया, लेकिन कप्तान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने इमरजेंसी पावर चालू की। कई कोशिशों के बाद इंजन फिर से चालू हो गया। जहाज ने दिशा बदली और पूरी ताकत से उस जगह से दूर जाने लगा। कुछ मिनट बाद कंपास फिर सामान्य हो गया। रडार वापस काम करने लगा और कोहरा भी गायब हो गया। सुबह होने तक वे बरमूडा ट्रायंगल से बाहर निकल चुके थे। सबने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब जहाज बंदरगाह पहुंचा और रिकॉर्ड की गई रेडियो आवाज की जांच हुई, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वह संदेश 80 साल पहले गायब हुए एटलस जहाज के अंतिम रेडियो संदेश से बिल्कुल मेल खाता था। शब्द शब्द, आवाज आवाज, जैसे समय ने उसे अपने अंदर कैद कर रखा हो। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात कप्तान अर्जुन ने क्या देखा था। पुराना जहाज सच में मौजूद था, या बरमूडा ट्रायंगल का एक और रहस्य। लेकिन एक बात तय है, बरमूडा ट्रायंगल आज भी अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा।